हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार भैरव कोचिंग क्लासेस पर। भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका दोस्त आपका भाई विनय भैया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, बिना समय को बर्बाद के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जितने भी लोग कह सकते हैं क्लास में मेरे रिजल्ट जुड़ चुके हैं, सबसे पहले सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी खोलें और बेटे जी हेडिंग पर लगाएं लेसन 2। लगाओ जरा बेटे जी हेडिंग पर लेसन 2। सबसे पहले जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं बेटा अपने अपने पेन और कॉपी खोलें जरा और हेडिंग से जाइएगा लेसन 2। चलिए, लेसन 2 में आज हम लोग आज किस वीडियो में कह सकते हैं आज किस क्लास में हम लोग अध्ययन क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल का कह सकते हैं कंसेप्ट आज किस क्लास में हम लोग क्रिस्टल करेंगे। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा जी लेसन 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लगाओ बेटा सब लोग हेडिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में लिखेंगे वर्ग, वर्ग और वर्गमूल। हिंदी में लगाएंगे बेटा सब लोग हेडिंग वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। लगाओ जरा बेटा जी हेडिंग वर्ग और वर्गमूल। चलिए देखो बेटा, सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेटा वर्ग। हेडिंग लगाएं जरा स्क्वायर वर्ग। चलिए, जैसा कि बेटा आप लोग थंबनेल में देख करके आए हैं कि आप तक नहीं सीख पाए आओ जीरो से शुरू करें। तो यदि आपने अभी तक बेटा जी वर्ग और वर्गमूल का कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर हुआ है, अभी तक आप लोग संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, तो एकदम दिल थाम कर बैठे रहिए। बेटा क्लास आपके लिए ऑन द बेस्ट होने वाली है। चलिए बेटा जी हेडिंग लगाएंगे वर्ग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग होता क्या है। ठीक, तो लिखेंगे, देखिए जरा इस पर जब किसी संख्या का गुणा, ऐसे लिख लेते हैं। देखो जब ऐसे कर देते थे, यदि किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से, यदि किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से दो बार किया जाता है, यदि किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से दो बार किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल, उस संख्या का, तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। यदि बेटा किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से दो बार किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। चलिए, जैसे बेटा हम लोग एग्जाम्पल करें, जैसे एग्जाम्पल में मान लो हम लोग देखें बेटा
मान लो मैंने कहा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। अब देखो हमें 2 का वर्ग निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 के ऊपर क्या करेंगे, 2 की घात लगा देंगे, मतलब 2 का गुणा कितनी बार करा देंगे, 2 बार करा देंगे, तो दुगुना कितना हो जाता है, 4। ये 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया। इतना नोट करिएगा जरा आप लोग। चलिए इतना नोट करें बेटा सभी लोग, कम ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने कहा 5 का वर्ग। तो देखिए 5 का वर्ग निकालने के लिए आपको करना क्या है बेटा, 5 तो क्या कर देते हैं स्क्वायर, मतलब 5 का गुणा 5 से 2 बार करा देंगे तो 5 पचा 25, यानी 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। जैसे मान लिया कह दिया 6 का वर्ग, तो अगर हमें 6 का वर्ग निकालना है, 6 का वर्ग, तो क्या करेंगे बेटा जी, 6 का गुणा 6 से करा देंगे, 6 गुणा में 6 बराबर 6 छंग 36। क्या हो गया ये बेटा जी कह सकते हैं 6 का वर्ग हो गया। बताओ यहाँ तक क्रिस्टल हो रहा है नहीं। चलो बेटा एक मैं आपको देता हूँ। चलो बेटा जी जरा आप लोग करें। 7 का वर्ग निकालेंगे सभी बच्चे, जितने लोग बेटा जी क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग बेटा निकालें 7 का वर्ग। सभी बच्चे बेटा जी 7 का वर्ग निकालो जरा। चलिए देखिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का क्या कर देंगे बेटा, 7 का कर देंगे स्क्वायर, तो 7 गुणा में 7 बराबर कितना होता है, 7 सता 49, 7 सता 49। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा जी, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। चलिए नेक्स्ट, जैसे बेटा मैं बोल दूं 8 का वर्ग, 8 का वर्ग निकाले बेटा सभी लोग, निकालो बेटा 8 का वर्ग। जी बेटा जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं 8 का वर्ग बेटा निकालेंगे सभी बच्चे। तो बेटा क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 8 गुणा में 8 बराबर 8 8 64। ठीक, ये बेटा जी क्या होता है, वर्ग होता है। अगर मान लो मैं पूछूं आपसे कि बताओ बेटा 10 का वर्ग क्या होता है, तो अगर किसी भी संख्या का बेटा जी आपसे वर्ग पूछा जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बेटा उसी संख्या का गुणा उसी से करा देना। जैसे मैंने कहा 10 का वर्ग बताओ बेटा, तो आपको 10 का वर्ग बताने के लिए क्या करना है, 10 का गुणा 10 से करा देंगे तो क्या हो जाता है 100। ये 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। बताओ बेटा यहाँ लग क्रिस्टल हुआ ना, किसी को दिक्कत, नोट डाउन। चलिए बेटा एक नोट पॉइंट लिखेंगे हम लोग नीचे, देखो जरा एक नोट लिखेंगे बेटा जी, किसी भी संख्या का वर्ग दर्शाने के लिए, किसी भी संख्या का वर्ग दर्शाने के लिए, वर्ग दर्शाने के लिए उसी संख्या के ऊपर, उसी संख्या के ऊपर उसी संख्या के ऊपर 2 की घात लगा देते हैं, 2 की घात लगा देते हैं। नोट डाउन। चलो बेटा अभी हम लोगों ने बेटा क्या किया, पूर्ण संख्याओं का कह सकते हैं वर्ग निकालना सीखा।
अगर किसी का भी आपसे वर्ग पूछा जाएगा तो आपको बेटा क्या करना है, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से करवा देना है। प्राप्त गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो बेटा इतनी चीज़ें आपकी क्रिस्टल हुई या नहीं, इतनी चीज़ें बेटा जी आपकी क्रिस्टल हो पा रही हैं नहीं। अगर बेटा यहाँ लगा आपका बेटा कंसेप्ट क्लियर हुआ ना वर्ग का, वीडियो को बेटा ज़रा लाइक और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग बेटा लगाएंगे आप लोग। बेटा ये तो हम लोगों ने पूर्ण का देखा है, अब देखेंगे दशमलव का। इसका देखेंगे बेटा जी दशमलव संख्याओं का। लगाओ जरा हेडिंग पर, दशमलव संख्याओं का वर्ग, दशमलव संख्याओं का वर्ग। दशमलव संख्याओं का वर्ग। सजाओ बेटा जरा हेडिंग, दशमलव संख्याओं का वर्ग। सभी लोग बेटा हेडिंग लगाएंगे। ये हो गया। जैसे मान लो बेटा मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल आपको दिया, एग्जाम्पल एक आपको दिया गया कि 1.5 का बेटा वर्ग बताओ। 1.5 का बेटा जी वर्ग बताओ जरा, कितने बच्चे कर लेंगे 1.5 का बेटा जी वर्ग। देखो बेटा सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा जिसका वर्ग पूछता है उसी का गुणा उसी से करवा देते हैं। तो हमने 1.5 का गुणा किससे करवा देंगे, 1.5 से। देखो अगर हम 1.5 का गुणा कराएंगे 1.5 से तो 5 × 25 हासिल हुआ बेटा जी 2, 5 दूनी 5 × 5, 5 2 7। यहाँ बेटा एक अंक के बाद गुणा लगाएंगे, यहाँ 5 और यहाँ 1 जोड़ेंगे तो यहाँ बेटा कितना आएगा 5। और देखो बेटा 5 7 5 12 के 2 हासिल हुआ 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 1 2, कितना आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। बेटा 2 अंक के बाद दशमलव तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 अंक ये हो गया और 1 अंक लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास 2.25। क्या हो जाएगा 2.25। चलिए चलिए आगे बढ़े बेटा जी। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। लगाओ जरा बेटा जी हेडिंग पर, वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना। लगाओ हेडिंग पर बेटा जी वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। चलिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा मान लो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि 125 का वर्ग ज्ञात करो। बेटा अभी भी आपको जस्ट बताया है कि हमें वर्ग को दर्शाने के लिए क्या करते हैं बेटा, उसके ऊपर 2 की घात लगा दी जाती है। ठीक, तो ये 125 की घात 2 लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेटा जी कि हमें 125 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। बेटा 125 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 125 का गुणा किससे करवा देंगे, 125 से। कराओ जरा सभी लोग। तो अगर हम लोग 125 का गुणा 125 से करवाते हैं तो 5 × 25 बेटा हासिल हुआ 2, 5 2 10, 10 2 12 हासिल हुआ 1, 5 1 6।
बेटा नीचे यहाँ कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 4 1 5 और 2। बेटा गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 2, यहाँ 1। जब इसको जोड़ो बेटा, यहाँ 5, यहाँ 2, 5 5 10 16 के 6। बेटा हासिल हुआ 1 4 1 5 और 1। यानी बेटा गुणा उसी का, जब उसी से गुणा कराते हैं तो क्या आता है, 15,625। 15,625। बेटा 125 का वर्ग क्या होगा, 15,625। चलिए एक बेटा आप लोग करेंगे, जरा एक आप लोग करेंगे, तैयार हैं। अगला एग्जाम्पल लिखें बेटा जरा। अगर बेटा मैं कह दूं कि 130 का वर्ग निकालो जरा, निकालिए बेटा सभी बच्चे। 130 का बेटा वर्ग निकालो जरा। 130 का बेटा सभी बच्चे वर्ग निकालेंगे। चलो बेटा, काफी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलिए तो ध्यान देंगे इधर। बेटा आपको क्या करना है, 130 का गुणा किससे करवा देना है, 130 से। जब हम लोग 130 का गुणा 130 से कराएंगे तो यहाँ 0 0 0 गुणे यहाँ 0 9 3 और यहाँ कर देंगे 0 3 1। जोड़ो जरा बेटा, 0 0 9 6 1। तो कितना आ रहा है हमारे पास राइट आंसर, 16,900। 16,900 क्या हो जाएगा, 16,900 कह सकते हैं बेटा। 130 का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16,900 130 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक और करेंगे बेटा आप लोग फटाफट, एक बेटा और करेंगे आप लोग। बेटा मैं कह दूं आपको कि 175 का वर्ग निकालो जरा, निकालें बेटा सभी बच्चे। 175 के बेटा सभी लोग वर्ग निकालें। चलिए तो बेटा जरा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें 175 का वर्ग निकालना है तो 175 का गुणा भैया किससे करवा देंगे, 175 से करवाइए जरा। अगर मान लेते हैं हम 175 का गुणा 175 से करा रहे हैं तो 5 50 25, 35 2 37, 5 3 8, 7 15 35 के 5 हासिल हुआ 3, 49 और 3 बेटा जी 51 हासिल हुआ 5, 7 5 12, 7 मतलब 35 बेटा जी हासिल हुआ 3, 49 3 51 हासिल हुआ 5, 7 5 12। बेटा एक अंक यहाँ गुणा का और लगा देंगे। बेटा एक का गुणा कराएंगे 5 से तो 5, 7 से तो 7, 1 से तो बेटा 1। यहाँ जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 के 2 हासिल हुआ 1, 8 1 9 10 5 15 के 5 हासिल हुआ 1, 10 का 0 हासिल हुआ 1 2 1 3। क्या हो जाएगा बेटा जी, 30,525। 30,525, 30,000 बेटा जी 525 हमारा क्या हो जाएगा, 175 का वर्ग हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक क्रिस्टल है ना, यहाँ तक बेटा सारी चीजें क्रिस्टल है या नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बेटा एक चीज बेटा आपको याद रखनी है, जरा इसको मैं रब कर रहा हूं। रब क्या कर, याद क्या रखना है भैया, बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, संख्या के वर्ग का इकाई अंक। ठीक बेटा, इसमें कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये मैं कह सकता हूँ मुझे जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जरा इस पे लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या लिखना है इसके नीचे बेटा जी, लिखेंगे संख्या के वर्ग का इकाई अंक। क्या लिखेंगे, संख्या के वर्ग का इकाई अंक। लगाओ जरा हेडिंग पर, संख्या के वर्ग का
इकाई अंक, संख्या के बेटा जी वर्ग का इकाई अंक। लगाओ बेटा जरा हेडिंग पर, संख्या के वर्ग का इकाई अंक। बेटा ये आपको एकदम रट के रखना है, एकदम बेटा आपको याद करके रखना है। क्या चीज बेटा, एक तरफ लिखेंगे बेटा जी आप संख्या का इकाई अंक, लिखो बेटा जरा, एक तरफ लिखेंगे संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, और एक तरफ आपको लिख के रखना है संख्या के वर्ग का इकाई अंक। लिखो जरा, संख्या के वर्ग का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक और इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक। बेटा एक तरफ लिख लेंगे आप लोग संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, संख्या का बेटा जी इकाई अंक, और बेटा जी एक तरफ संख्या के वर्ग का इकाई अंक। बेटा आगे लिखेंगे, अगर मान लेते हैं बेटा किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, मतलब बेटा लास्ट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या बेटा कह सकते हैं 9 हो, या मैं कह दूँ 0 ना हो। अब बेटा आप 0 की ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या के आगे 0 लिखा रहता है उसका कोई महत्व तो नहीं रहता है ना। अगर किसी भी संख्या के सबसे आगे 0 लिखा बेटा तो 0, 1, बेटा जी 0, 9। बेटा जी संख्या का इकाई अंक क्या है, बात आपको बेटा देखना है लास्ट में, 0 है, 1 है या 9 है। अगर बेटा किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो बेटा उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, बेटा जी उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है 1। क्या होता है बेटा जी, 1। यदि मान लेते हैं बेटा किसी संख्या के बेटा जी इकाई का अंक 0, 2, बेटा 0, 8 है, मतलब यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 8 है, तो कह सकते हैं 2 या बेटा जी 8 है। आ रही बात समझ में। तो बेटा जी उसका जो बेटा वह संख्या के बेटा वर्ग का इकाई अंक होता है ना, वो 4 होता है, ठीक। उसके आगे बेटा जी देखेंगे, अगर मान लेते हैं बेटा किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 3 है या बेटा 0, 7 है, तो बेटा संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। तो बेटा यहाँ तक क्रिस्टल हो पा रहा है ना, किसी को दिक्कत। यदि बेटा मान लेते हैं किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 4 या बेटा कह सकते हैं 0, 6 है, क्या है 0, 4 है या 0, 6 है, तो बेटा संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। दो बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बेटा क्रिस्टल है ना, नोट डाउन, नोट करिएगा बेटा। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बेटा ध्यान देंगे, यदि बेटा मान लेते हैं बेटा किसी संख्या के बेटा इकाई का अंक 0 है, बेटा उस संख्या का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। बेटा किसी संख्या के बेटा जी इकाई का अंक 5 है, बेटा संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 5। और अगर बेटा किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो बेटा संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा। बेटा ये चीज़ आपको क्रिस्टल होना चाहिए। अगर 1 या 9 है तो बेटा जी कह सकते हैं 1, अगर 2 या 8 है तो 4, अगर 3 या 7 है तो 9, अगर 4 या 6 है तो 6, अगर 5 है तो 5, 0 है बेटा जी तो 0। बेटा ये कह सकते हैं आपके लिए बेटा बहुत हेल्पफुल होगी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक संख्या दे देता है एग्जाम में और बोलते हैं बेटा जी बताओ इसमें से इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। अगर आप लोग बेटा वर्ग निकालेंगे आपका समय लंबा जाएगा। अगर आप ये याद रखेंगे ना, क्रिस्टल होगा। जब हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज देखेंगे वहाँ पे इससे कह सकते हैं रिलेटेड बेटा जरूर एक आध क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट। अब बेटा देखते हैं बेटा हम लोग वर्गमूल, क्या देखते हैं, वर्गमूल। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, वर्ग पढ़ा, ठीक। इतना आपको जानकारी वर्ग के बारे में रखनी है।
अब बेटा सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे वर्गमूल। वर्गमूल लगाओ बेटा जरा हेडिंग पर। हेडिंग बेटा लगाएंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका मतलब होता है बेटा जी वर्ग मूल। लगाए सभी लोग हेडिंग पर स्क्वायर रूट। बेटा सभी बच्चे हेडिंग सजाएंगे स्क्वायर रूट। लगाओ जरा हेडिंग पर। चलो बेटा जी लिख लेंगे जरा वर्गमूल। वर्गमूल वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर पुनः वही, पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। मेरा वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः वह संख्या प्राप्त होती है। क्या कहलाती है बेटा जी? वर्गमूल कहलाती है। बताओ यहाँ लग क्रिस्टल है ना। फिर उसके नीचे लिखेंगे बेटा जी, बेटा एक पॉइंट लिखेंगे जरा उसके नीचे, वर्गमूल, वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए, वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए वर्गमूल को बेटा प्रदर्शित करने के लिए बेटा करणी चिन्ह, करणी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। करणी चिन्ह का बेटा जी प्रयोग करते हैं। वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए करणी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बेटा एक नीचे बेटा एक पॉइंट और लिखेंगे जरा आप लोग। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, लिख लेंगे बेटा जी करणी, करणी को घातांक 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। से बेटा जी प्रदर्शित करते हैं। बेटा करनी को बेटा घातांक 1/2 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। नोट डाउन लिख लें जरा। चलिए लिख गया होगा बेटा आप लोगों का। मिटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा उसके आगे लिखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। बेटा अगला पॉइंट लिखेंगे वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करने की, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। बेटा एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि। नंबर 1 पे होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। बेटा दूसरी होती है भाग विधि।
एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। लेकिन जरा बेटा दोनों विधियों से बेटा हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल को सीखेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। बेटा जी आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ना, वर्गमूल सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। परेशान ना होइए, आप एकदम निश्चिंत रहिए। चलो इतना नोट करिए बेटा। बेटा उसके नीचे आप लोग हेडिंग लगाएंगे गुणनखंड विधि। क्या लगाना है, गुणनखंड विधि। हेडिंग लगाएंगे बेटा जी गुणनखंड विधि। गुणनखंड, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि, और उसके बाद क्या सीखेंगे, भाग विधि। एक बेटा एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे। एक एग्जाम्पल मान लो मैंने कह दिया 50,625। करनी में लिखेंगे 50,625 का बेटा मान ज्ञात कीजिए। 50,625 के बेटा में क्या करना, मान ज्ञात करना है ना बेटा। सबसे पहले आप लोग क्या डालेंगे बेटा जी, सबसे पहले आप लोग डालेंगे सॉल्व। सभी बच्चे बेटा सोल्व डालें, और बेटा यहाँ लिखेंगे करनी में 50,625 बेटा बराबर। अभी तक बेटा जी आप लोग बेटा वर्गमूल नहीं सीख पाए हैं ना। आज की इस बेटा जी क्लास में आप क्रिस्टल करके जाएंगे वर्गमूल का कंसेप्ट, है ना एकदम बेटा। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, बेटा आप वर्गमूल नहीं कर पा रहे हैं। जो बेटा कर लेते हैं जो बच्चे, बेटा निकालें इसका गुणनखंड विधि से 50,625 का। जो बेटा नहीं कर पाते हो जरा मेरी बात को एकदम ध्यान से समझेंगे, ठीक बेटा। उम्मीद है कि बेटा आप लोग गुणनखंड कर लेते होंगे, है ना, गुणनखंड करने आपको आते होंगे। यदि कोई समस्या हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी आपको सलूशन दिया जाएगा ना। एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें गुणनखंड सिखाया जाएगा। बेटा करना क्या है आपको, बेटा सबसे पहले बेटा जी आपको कहीं पर 50,625 के बेटा अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड, बेटा अभाज्य गुणनखंड में बेटा सबसे पहले 2 से काटते हैं। तो बेटा 2 से नहीं कटता तो 3 से काटते हैं, फिर बेटा 5 से काटते हैं, फिर 7 से काटते हैं, फिर बेटा 11 से काटते हैं। मतलब ऐसे धीरे धीरे अभाज्य से काटते हैं, जो संख्याएं खुद में अभाज्य होती हैं, ठीक बेटा। 2 से मैं इसको नहीं काटूंगा क्योंकि बेटा 2 से नहीं कटता। क्यों नहीं कटता, क्योंकि पीछे बेटा 5 है। अगर इसके पीछे 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता तो बेटा मैं 2 से काटता। मुझे भी भाज्यता के नियम मैंने पढ़ रखे हैं पहले लेसन में, टूल ऑफ डिविजिबिलिटी आप लोगों को भी पढ़ाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा बेटा तो प्ले लिस्ट में जाएँ, बेटा पूरी प्ले लिस्ट फॉलो करके पढ़ाई करिएगा बेटा। हर एक डाउट आपका क्रिस्टल होगा। अगर मैथ आपको समझ में ना आए तो कहिएगा फिर, है ना। बेटा इसको बेटा मैं देखो बेटा 2 से नहीं कर रहा, 3 से देखते हैं बेटा। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 5, 23 बेटा 3 से भी नहीं कटेगा बेटा। सीधा किससे कटता है ये बेटा, सीधे 5 से कटेगा। ये किससे कटेगा बेटा जी, ये सीधा 5 से। तो अगर बेटा जी मैं 5 का भाग लगाऊंगा ना इसमें बेटा, आप ऐसे भाग लगा कर देख सकते हैं। अगर आपका बेटा बेसिक कमज़ोर है ना तो बेटा आप सिंपल क्या करेंगे, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे 50,625 है बेटा, इसमें सिंपल आपको बेटा किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, क्योंकि पीछे 5 है। बेटा आपको सिंपल 5 से भाग लगाना बेटा। 5 × 5 कट गया बेटा पूरा बेटा। इसको यहाँ उतारेंगे और 0 यहाँ पहुँचा देंगे, उतारा लेंगे 6 का। अरे बात समझे, जब एक ही जगह पे 2 अंक उतारते हैं तो यहाँ एक 0 लगाते हैं ना, तो बेटा यहाँ 5 में 5 घटाया तो 0 आया बेटा। इस 0 को लिया बेटा, भाग नहीं जाएगा तो 6 उतारेंगे, उसके पहले यहाँ 0 लगाएंगे बेटा। 2 बार जाएगा, सॉरी बेटा 1 बार जाएगा। 5 × 5 दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा इसको दूसरी जगह कर रहा हूँ बेटा। ऐसी जगह कर रहा हूँ जहाँ आपको दिखे क्रिस्टल। मैं पहले यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर इसको रब कर दूंगा। 50,625 5 × बेटा जी 5, 0, 0, 6 बेटा 1 बार जाएगा। 1, 2, 5 दूनी 10 बेटा 5 × 5 = 25 कट जाएगा पूरा, है ना। कितना है बेटा 10,125।
अब बेटा जी जो यहाँ पे ये उत्तर आया है ना, यहाँ पे ये वाला उत्तर, ये ठीक है, इसको बेटा आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो 10,125 बेटा पहला गुणनखंड हो गया इसका। बेटा यही प्रक्रिया बेटा आपको अंत तक करनी है, जब तक कि पूरा पूरा कट ना जाए। ठीक, आगे बढ़ूँ मैं, क्यों बेटा 7 5 12 6 18 18 5 30, आगे बढ़े बेटा जी। अब देखो बेटा फिर देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा बेटा। तो 7 8 8 1 9 बेटा 3 से भी कट जाएगा, लेकिन हम इसको लगातार मैं 5 ही से काट लेता हूँ। ठीक है बेटा, पीछे 5 है तो किससे कट जाएगा बेटा, ये 5 से कटेगा सीधा। बेटा 5 दूनी 10, आप वैसे भाग देकर देख लेना। ठीक, बेटा 5 दूनी 10, 10 5 25, यानी कितना आएगा। तो बेटा यहाँ पे आएगा 200, 1 मिनट, अगर भाग देंगे ना तो 10 बेटा 0 225, ये आएगा बेटा 20 25। ठीक बेटा, आप भाग दे के करोगे ना जैसे मैंने पहले बताया था, है ना। बेटा आपको क्या करना है, 10,125 से 5 का भाग देना, जो भाग फैलाएगा उसको यहाँ लिखना है। बेटा फिर पीछे 5 बेटा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 50 25। फिर बेटा 5 से काट देंगे, 8 5 40। अब बेटा किससे कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा, अब इसको 3 से काटेंगे बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 27। फिर बेटा जी 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक, फिर बेटा जब 9 को हम लोग 3 से काटेंगे बेटा तो आ जाएगा 3, 3 को 3 से काटेंगे तो 1। ठीक, बेटा इसको जो यहाँ पे आया ना, यानी कितनी बार, 1 2 3 4, बेटा 4 बार 5 आया है, और 1 2 3 4 बार 3 आया। अब इसको बेटा हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। अब आप लोग समझिएगा, अब क्या करना है आपको। बेटा यहाँ से आप लोग बेटा करनी लगाएंगे ऐसे। बेटा 5 बार 4 बार 5 आया तो बेटा मैं गुणा कराऊंगा, 5 5 5, जब तक इष्ट लेना। बेटा कह सकते हैं 4 बार 3 भी आया था, तो 4 बार किसका गुणा करा देंगे, 3। बेटा इतना आपको क्रिस्टल होना चाहिए। तो बेटा इतना समझ में आया क्या, इतना आपका क्रिस्टल है ना। अब आगे क्या करना है ना, बेटा आगे आप लोग ध्यान देंगे। बेटा जिसका जोड़ा बनता जाएगा उसको करनी से बाहर निकालते जाएंगे। जैसे बेटा इसका जोड़ा बन गया ना इस 5 का, बेटा इसको करनी से हमने बाहर निकाल लिया। बेटा इस 5 का भी जोड़ा बन गया, बेटा गुणा लगा करके इसको बाहर निकाल लिया। बेटा यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा देंगे, इसका बन गया जोड़ा बेटा, ये भी बाहर आ गया। फिर बेटा गुणा लगा देंगे, इसका जोड़ा बन गया बेटा, ये भी बाहर आ गया। सबका बेटा गुणा बन गया, सबको बाहर निकाल लेंगे। इसका नहीं बनेगा, करनी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब बेटा गुणा कराओ जरा, 5 50 अरे 3 त्रिकाई 9, बेटा 9 पना 45। अगर बेटा हम लोग 45 का पहाड़ा पढ़ते हैं 5 बार, बेटा 5 50 25 और 25, अरे क्या बेटा 5 हासिल हुआ 2 और 5 चौक 20 2 22, यानी कितना आ रहा, 225। कितना आ रहा बेटा जी, 225। 225 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 225 हमारा हो जाएगा 50,625 का बेटा जी वर्गमूल। ये बेटा हमारा हो गया राइट आंसर। ये बेटा जी हमारा राइट आंसर हो गया। तो बेटा यहाँ तक क्रिस्टल है ना सबको, चलिए नोट डाउन, नोट करिएगा बेटा जरा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आप लोग लगाएंगे भाग विधि। बेटा इसकी प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अगर बेटा आप हमारे चैनल में नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। कल की क्लास में बेटा मैं इसकी खूब जम के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप परेशान ना होइए। आज पहले कंसेप्ट देखिए, है ना, कल खूब जमकर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। बेटा दूसरा लगाएंगे हेडिंग पर भाग विधि। भाग विधि हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, भाग विधि। भाग विधि बेटा की एग्जाम्पल देखते हैं जरा। एग्जाम्पल बेटा वही ले लेते हैं, 50,625 का अगर बेटा भाग विधि से आप वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, लिखो जरा बेटा, सही बच्चे नोट करेंगे जरा। अगर बेटा भाग विधि से करेंगे इसका तो आंसर कैसे निकालेंगे, है ना। जब अब इसके पहले हम लोगों ने कौन सी विधि देखा था, गुणनखंड विधि देखा था। अब देख रहे हैं भाग विधि। सभी लोग बेटा जी लिख लें जरा। चलो बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं।
लो आगे बढ़े बेटा जी। डालिए सही बच्चे सॉल्व। बेटा आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा 50,625 बेटा आराम से ऐसे लिख लेना है। बेटा एक लाइन यहाँ से खींचनी है, एक लाइन यहाँ से खींचनी है। बेटा इतना कर लोगे क्या? इतना कर लेंगे ना बेटा आप लोग? किसी को दिक्कत तो नहीं है? जी बेटा काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं। जी भैया जी गुड। चलो बेटा देखो ऊपर एक बेटा हमें लाइन कर देनी है, ऊपर ऐसे करके बताओ पूरा ऐसा बना लेंगे आप। अब बेटा आपको दो दो का जोड़ा बनाना है। देखो पीछे से बेटा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। बेटा ये अकेला है तो आगे वाला अगर अकेला है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। बेटा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या चीज़ भैया? 2 से कह सकते हैं आपको बेटा वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग है ना। कम से कम 2 से 20 तक के तो याद ही होना चाहिए, है ना। अगर आपको बेटा कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ बेटा आंसर आ रहे हैं बच्चों के? जी तक कभी बच्चे कर लेते हैं बेटा, जो नहीं कर पाते वो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बेटा क्या करना बेटा, यहाँ पे बेटा हमें ऐसा वर्गमूल पहाड़ा पढ़ना है जो या तो 5 हो या तो 5 से थोड़ा सा कम हो, ठीक। तो अगर बेटा मैं देखो 1 का वर्ग करता हूँ तो 1 का वर्ग 1 होता है बेटा, 2 का वर्ग क्या होता है 4। बेटा मैं यहाँ 2 लिखूंगा, बेटा यहाँ पर भी 2 लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा 2। बेटा 2 का वर्ग क्या होता है 4। बेटा 5 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। बेटा 2 2 4 क्रिस्टल हुआ ना। अब बेटा क्या करें बेटा, पूरा जोड़ा उतारेंगे 0 और 6 का। बेटा 0 और 6 का जोड़ा उतार लिया। अब बेटा आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है कि जिसका गुणा करा दें तो या तो 106 मिल जाए या तो 106 से थोड़ा सा कम मिल जाए। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे 4 के बगल में बेटा अगर 1 से गुणा कराऊंगा तो 41 आएगा। अगर बेटा जी 2 रख के गुणा करा रहा हूँ तो कितना आ रहा है 84 आ रहा है। और अगर 3 रख के करा रहा हूँ बेटा कितना आ रहा है 3 के 3 चौक 12। देखो बेटा अगर यहाँ 1 रखेंगे तो बेटा 41 आएगा, बेटा बहुत छोटा है। बेटा 2 रखते हैं 84 आएगा, बेटा छोटा। लेकिन 3 रखते हैं बेटा ज़्यादा हो रहा है 129। बेटा अगर 3 रखते हैं ज़्यादा हो रहा है तो 1 अंक पीछे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे 2 अंक पे आ जाएंगे। बेटा यहाँ 2 कर दिया, यहाँ पर भी 2 कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर देंगे 2। बेटा यहाँ कितना लिख देंगे 84। बेटा घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा। बेटा यहाँ पे कह सकते हैं 2 आएगा। बेटा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जिसने इसको हासिल ले जाए बेटा यहाँ 0 आएगा। उदाहरण लेंगे बेटा 225 का। बेटा जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 2। बेटा यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है कि क्या हो ये पूरा पूरा कट जाए। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो बेटा पीछे कितना है 5 है ना। संभवतः बेटा जी 5 किसके बेटा वर्ग में आता है, जिसके बेटा वर्ग में 5 आता हो। बेटा किसके वर्ग का बेटा जी इकाई का अंक 5 होता है, अभी बताया नहीं इसके पहले। बेटा 5 के वर्ग का इकाई अंक ही बेटा 5 होता है। तो मैं यहाँ पर भी 5 लिखूंगा, यहाँ पर भी 5 लिखूंगा, बेटा यहाँ पर भी 5 लिखूंगा। बेटा 5 गुणा 5 से कराऊंगा तो 5 × 25 हासिल हुआ 2, 20 2 बेटा जी 22 और 20 2 22। तो बेटा क्रिस्टल हुआ है नहीं। बेटा यहाँ पे देखो या तो फिर आप लोग बेटा जैसे यहाँ पे किया ना, पहले एक बार यहाँ बेटा गुणा कराओ, 1 रख के फिर 2 रख के फिर 3 रख के फिर 4 रख के फिर 5 रख के, है ना। तो बेटा सीधा सा इसका सिंपल बेटा क्या है, यहाँ पे लास्ट वाले में बेटा अप्लाई होता है, लास्ट वाले में, है ना। अगर बेटा 1 होता तो मैं यहाँ पे 1 या 9 रख के ट्राई करता। अगर 1 या 9 रख के ट्राई करता तो कट जाता पूरा पूरा। बेटा अगर मान लो 4 होता तो मैं कह सकता हूँ 2 या 8 रख के ट्राई करता। बेटा यहाँ 5 है तो मैं तुरंत बेटा गेस लगाऊंगा कि 5 किसके इकाई का अंक होता है। तो भैया 5 5 की इकाई का अंक होता है। तो बेटा इससे संभवतः क्या होगा, अगर बेटा यहाँ 5 से गुणा करा देंगे तो पूरा पूरा ये कट जाएगा। अरे बेटा बात समझ में। तो देखो बेटा भाग विधि से बेटा हमारा आंसर क्या आया बेटा जी, भाग विधि से हमारा आंसर आया 50,625 का बेटा वर्ग क्या होता है 225। बेटा हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए बेटा ये आज हम लोगों ने बेटा कंसेप्ट देखे हैं, थ्योरी पढ़ी है। कल बेटा हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कह सकते हैं अगली क्लास पे प्रैक्टिस देखेंगे बेटा। इससे संबंधित बेटा जी हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, है ना। बेटा यदि आप लोग NMMS एग्जामिनेशन बेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेटा यहाँ कंप्लीट कह सकते हैं सिलेबस और कह सकते हैं पूरी बेटा जी तैयारी करवाई जाती है NMMS की, ठीक। प्रैक्टिस के लिए बेटा जी
आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ये कह सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सारे के सारे कह सकते हैं प्रैक्टिस मिल जाएंगे, है ना। जो मतलब क्लास जो होगी बेटा, उस क्लास से संबंधित प्रैक्टिस सेट क्लियर ना, जो आपको सवाल प्रैक्टिस के लिए चाहिए बेटा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो जो बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करना, है ना बेटा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए बेटा जी, यदि आपके लिए बेटा वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।